अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई चिंता नहीं रहे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये ज़िंदगी है क्या। तो ज़िंदगी एक बहुत ही सिंपल चीज़ है। हर किसी की ज़िंदगी जिस पॉइंट में उसका जन्म हुआ या वो बॉर्न होता है और एक पॉइंट जहाँ पर वो मरता है, उसके बीच में जो भी टाइम चलता है वो है ज़िंदगी। अब ये ज़िंदगी हमें मिली क्यों थी? मिली थी खुश रहने के लिए, हर चीज़ को एंजॉय करने के लिए। और इसका मैसअप कैसे हुआ? कंपटीशन, दौड़, उसके पास ये मेरे पास ये नहीं, उसके पास ऐसा है मेरे पास ये नहीं, क्योंकि हम ना जिंदगी का मतलब नहीं समझ पाए। और वो क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि जब से हम पैदा होते हैं, छोटे से बच्चे होते हैं, तभी से हमारे पेरेंट्स कहते हैं तुमको पढ़ना है, कुछ बनना है जिससे तुम सारी चीजें खरीद सको, तुम खुश रह सको। उनको इतना मतलब पता था, उन्होंने इतना ही आजकल सबको बच्चों को बता दिया है। उसके अलावा तो वही सब कर रहे हैं। अब उस दौड़ में कोई आगे निकल रहा है, कोई पीछे निकल रहा है। दूसरी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह कि सबसे आगे कोई ना कोई है, और अगर पीछे मुड़ के देखोगे तो जितने लोग हैं उनसे पीछे भी कोई लोग हैं। तो जब आप देखते हो, अगर आप आगे देखते हो तो आप डिप्रेस होते हो, लेकिन पेरेंट्स ने सिखाया कि भाई आगे ही देखना है, आगे नहीं देखोगे तो बढ़ोगे कैसे, है ना। नहीं बढ़ पा रहे तो भाई डिप्रेशन है। तो यहाँ पर पता है एक प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि अगर अपनी ज़िंदगी को पीसफुल बनाना है या खुश बनाना है, वरी फ्री बनाना है, तो सबसे पहले तो वो देखो जो तुम्हारे पास है, और उन लोगों को देखो जिनके पास वो भी अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले तो ये देख के आप जिस जगह हो, आप उस जगह खुश हो जाओ। अगर आपके पास एक कमरा भी है, अगर आपके पास खाने के लिए खाना भी है, पीने के लिए साफ पानी भी है, इतना भी है, तो भी आप खुश हो जाओ, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास ये भी नहीं है। तो सबसे पहले जहां हो वह खुश हो जाओ। दूसरी बात ये नहीं है कि जो आगे बढ़ रहा है उसको देख के हमें डिप्रेस ही होना है। हमको भी आगे बढ़ना है, उनको देख के हमको एक इंस्पिरेशन लेनी है, बढ़ना है, लेकिन एक जलन, एक नेगेटिविटी, एक चिंता के साथ नहीं। उनको एडमायर करते हुए, उनकी क्वालिटी देखते हुए कि क्या वो लोग ऐसा कर रहे हैं जो वो आगे बढ़ रहे हैं। अगर वो सुबह 4 बजे जल्दी उठ के जग रहे हैं, तो हम वो क्वालिटी अपने में लाए, ना कि हम उनसे जलन करें कि भाई इसका ऐसा हो रहा है, इसको भगवान ने ऐसा दे। ये सब देखने की जरूरत नहीं है। उसको भी अगर आप पॉजिटिवली लेके अगर आगे बढ़ोगे ना, तो फिर आप खुश हो जाओगे। और जब आप खुश होके काम कोई करते हो तो बहुत सारी चिंताएं वैसे ही दूर हो जाती हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट चैप्टर है, इसमें राइटर ने बताया कि एक बार कुछ एक सीईओ के पास, सीईओ पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जो 45 ईयर के थे और काफी बड़ी बड़ी कंपनी में थे। सबको, किसी को डायबिटीज, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम, किसी को ब्लड प्रेशर, सबको ये शिकायत थी। क्यों? क्यों हो रही होगी? क्यों? क्योंकि उनको बस यही टेंशन होता होगा कि भाई ये होगा कि नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ये हो गया तो मेरी जॉब चली जाएगी, अगर ऐसा हुआ तो ये होगा, इतने सारे लोगों में मैनेज कैसे करूंगा, ये सारी चीज, राइट। और वो कहते हैं कि मेरे पापा के पास मिसूरी में एक फार्म हाउस था। मरने के पहले वो $10 भी पीछे नहीं छोड़ गए, लेकिन वो 96 साल तक जिए बिना किसी बीमारी के। तो उनका कहना यह है कि वो ज्यादा सुखी थे बजाय कि उन सीईओ के जो कि ज्यादा टेंशन ले रहे हैं। अब आप कहोगे कि भाई फिर क्या करें वो सीईओ, तो उसका भी एक चीज है। वो सीईओ या कोई भी इंसान जो कुछ काम कर रहा है ना, उसमें से ना आप एक अटैचमेंट कम कर दो। अब अटैचमेंट ऐसे, ठीक है आप सीईओ हो, आपकी वो कंपनी नहीं है, राइट, आप एक एम्प्लॉय हो, लेकिन जो आपको काम दिया जाए आपको ना अटैच नहीं होना है उस रोल से। आप ये समझो कि ये मेरा एक रोल है, भगवान ने, आप जिस किसी को भी मानते हो, उन्होंने आपको ना एक ये रोल करने के लिए दिया है, और आपके पास एक कैपेबिलिटी है, इसलिए आप उस जगह बैठे हो। हर कोई तो नहीं बैठ रहा एक बड़ी जगह, या जिस भी जगह वो बैठा है, कुछ जगह बड़ी छोटी नहीं होती। भगवान ने इस दुनिया में ना हर किसी को एक स्पेसिफिक काम के लिए बनाया हुआ है। तो बस, तो अगर आप ये देख के वो काम करोगे ना, तो सबसे पहले अपने उस रोल से उससे डिटैच हो जाओ, टेंशन से, ये मेरा रोल है। और रोज अपना काम करने से शुरू करने से पहले भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान आपने मुझे ये रोल दिया, अब आप मुझे ये शक्ति देना कि मैं ये सब अच्छे से कर सकूं। बस सोने से पहले
कहते हैं ना, डे टाइट कंपार्टमेंट में अपना वो काम किया, उसके बाद सोने से पहले सारी चिंताएं भगवान के ऊपर छोड़ो। जिस किसी को भी आप मानते हो, जिस किसी को भी आप मानते हो, जिसमें भी आपका फेथ है, उनको अपनी सारी प्रॉब्लम दो कि भाई अब आप देखो, आपने दिन भर मुझे जो काम दिया था मैंने अच्छे से निभाया है, अब इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, अब आप इसको देखो, कल सुबह मैं फिर से इसको शुरू करूंगा इस पे काम। जब आप इस तरीके से काम करोगे ना, आपकी आधी चिंताएं अपने आप दूर हो जाएंगी। तो सबसे पहले लाइफ को जानो। अच्छा, लाइफ में ऐसा था कि जैसे मैंने बताया कि एक पॉइंट, 2 पॉइंट हैं, उसके बीच में एक लाइफ चल रही है। इस लाइफ में क्या होता है कि हमको बहुत सारे रिलेशनशिप मिलते हैं। सबसे पहले जब हम बच्चे थे, मम्मी पापा हुए। मम्मी पापा किस लिए थे? क्योंकि वो छोटा बच्चा अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, राइट? उसको नहीं पता कि वो क्या खाएगा, क्या पिएगा, तो उस बच्चे की हेल्प के लिए एक पेरेंट्स दिए गए, जो कि एक मैच्योर्ड पेरेंट्स, जो कि उसको एक अच्छे से पालन करें। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसके भी अपने अलग रोल होते गए, राइट? उसके अपने अलग रोल होते गए, वो भी अपनी जिंदगी में बढ़ने लगा और पेरेंट्स के भी बढ़ते चले गए। जैसे कि वो बड़ा हुआ या बड़ी हुई, लड़का या लड़की बनी, फिर उसकी शादी हुई तो अलग रोल। अब वो माँ बाप का एक अलग रोल है, वो सास ससुर बन गए, चाहे वो लड़की के हों या लड़के के। उसके बाद वो नाना नानी या दादा दादी बने। ऐसे करके ये ट्री की तरह ये चीज चल रही थी। लेकिन ये थी क्यों? ये इसलिए थी क्योंकि जब किसी को कोई प्रॉब्लम हो, राइट, सब एक दूसरे की हेल्प करें। अगर आज एक आपके बच्चे बीमार हैं या कोई भी बीमार है तो आप उनकी हेल्प करोगे, और वो बीमार हैं तो बच्चे हेल्प कर रहे हैं। आपस में सब एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए ये सारे रिश्ते बनाए थे। लेकिन ये जो पॉइंट भूल गए ना, कि कब से हम शुरू हुए थे और एक दिन हमें जाना है, ये भूल गए। और इस लाइफ में इतना खो गए कि जिसके पास जो पावर रही उसने उसका ही गलत यूज करने की कोशिश की। अगर एक घर में जो सबसे पावरफुल है वो सबको डोमिनेट करेगा, उसने ये नहीं सोचा कि ये सिर्फ मेरा एक रोल है और एक दिन बाद ये खत्म हो जाएगा, तो क्यों ना इस रोल को मैं अच्छे से निभाऊं। चाहे मैं माँ हूँ, बेटी हूँ, सास हूँ, ससुर हूँ, कोई भी हूँ, मेरा एक रोल मिला है और इसका भी एक टाइम फिक्स है। आज की दुनिया में कोई 1000 साल नहीं जीता, मैक्स 100 है। तो जब मैं 100 साल के लिए मुझे ये लाइफ मिली, तो क्यों ना इसको मैं बहुत ब्यूटीफुल तरीके से जीऊं, ना कि मैं सब करके जीऊं, इससे कुछ बोलूं, उससे कुछ बोलूं, उसको अपने हिसाब से चलाऊं, इसको चलाऊं, खुद भी परेशानी में रहूं, दूसरों को भी परेशानी में डालूं। फिर कुछ टाइम बाद वो लोग भाग जाएंगे, फिर एक परेशानी कि वो तो भाग गए। फिर भी रोना धोना करते करते एक लास्ट वो डे आया जब आप इस दुनिया से जा रहे हो और पीछे मुड़ के देखते हो तो आप सिर्फ रोते रोते ही चले गए। क्यों? क्योंकि आपने ये समझा नहीं कि ये लाइफ है क्या। तो जब अपने पास 2 ही पॉइंट है और दूसरा वाला पॉइंट तो पता भी नहीं है, वो कल आएगा, 50 साल बाद आएगा, 100 साल बाद आएगा। एक पॉइंट तो हमें पता है जिसपे हम आए थे। तो क्यों ना मैसअप की बजाय एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बनाए और सब लोग खुश रहें। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे आसपास जितने लोग हैं ना, वो सब खुश रहें, ना कि हम एक दूसरे को परेशान करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले ना ये 2 पॉइंट याद रखो। जब भी कुछ चीज होती है ना, तो ये जानो कि यार ये ऐसा नहीं है। आपको लगता है ना ये हमेशा चलने वाला है, हमेशा कुछ भी नहीं चलेगा, हमेशा कुछ भी नहीं चलेगा। अगर आपकी ये 100 है तो 100 के बाद आप हो गए नहीं, तो ये सारा मैसअप वैसे ही खत्म होना है। हमेशा कुछ भी नहीं चलेगा, ये कुछ टाइम का ही है। तो जब तक आपको टाइम मिला है तो आप एक अच्छे वाइब्स फैलाओ चारों तरफ। एक आपको जो भी रोल में हुआ आप उसको अच्छे से अच्छा करो। और बाकी आप एक चीज याद रखो, आप किसी को जानते नहीं हो, सिर्फ अपने आप को जानते हो। किसके साथ क्या हुआ है, किस वजह से कोई क्या कर रहा है, उसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है। तो भाई कोई कुछ कह रहा है तो उसे छोड़ के आगे बढ़ते चलो। तो आधी चीजें तो यहीं से सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप जहां भी जॉब कर रहे हो, आप ये सोचो आप इस लायक थे, भगवान ने इसलिए आपको यहाँ बिठाया है। इस जॉब के लायक थे इसलिए भगवान ने आपको यहाँ बिठाया है। डेली भगवान से या जो भी जिसे भी मानते हो उनसे पावर लो कि मैं अपना काम अच्छे से अच्छा करूं, मैं कुछ भी गलत ना करूं। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मुझे भगवान थॉट्स देना मेरे दिमाग में कि मैं कुछ गलत ना कर पाऊं। तो इस तरीके से जिंदगी जीने की कोशिश करो जिससे कि जब वो एंड पॉइंट आए ना, तो आप सुकून से ये कहो कि अच्छी जिंदगी थी, जो भी जिंदगी दी थी मैं अच्छी तरह जिया और अब अच्छी तरह जा रहा हूँ।